अगर लड़ाई हो जाए तो क्या करें? द 48 लॉज ऑफ पावर के अनुसार कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि लड़ाई टालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हर लड़ाई ताकत से नहीं, दिमाग से जीती जाती है। अगर आप गलती से कोई गलत कदम उठा लें तो हार पक्की है, लेकिन अगर आप सही रणनीति अपनाते हैं तो जीत निश्चित है। आज हम द 48 लॉज ऑफ पावर के कुछ नियमों की मदद से जानेंगे कि अगर लड़ाई हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। नंबर 1, द लॉ 15 के अनुसार दुश्मन को पूरी तरह खत्म करो। अगर लड़ाई शुरू हो चुकी है तो इसे अधूरा मत छोड़ो। इतिहास गवाह है कि जो लोग अपने दुश्मनों को पूरी तरह खत्म नहीं करते वे खुद ही खत्म हो जाते हैं। उदाहरण, नेपोलियन ने रूस पर हमला किया, लेकिन उसने दुश्मन को पूरी तरह नष्ट नहीं किया और नतीजा उसकी पूरी सेना तबाह हो गई। सीख, अगर लड़ाई शुरू हो चुकी है तो अपनी पूरी ताकत लगाओ और जीत सुनिश्चित करो। नंबर 2, द लॉ 36 के अनुसार गुस्से में कोई बेवकूफी मत करो। लड़ाई में सबसे खतरनाक चीज होती है गुस्सा। जब आप गुस्से में होते हैं तो सही और गलत में फर्क करना मुश्किल हो जाता है, और जो बिना सोचे समझे वार करता है वो खुद हार जाता है। उदाहरण, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने गुस्से में अपने सबसे वफादार सेनापति की हत्या कर दी। बाद में उसे पछताना पड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सीख, लड़ाई के दौरान हमेशा दिमाग ठंडा रखो, तभी सही फैसला ले पाओगे। नंबर 3, द लॉ 21 के अनुसार सीधे टकराने की बजाय चालाकी से वार करो। शक्तिशाली लोग कभी सीधे हमला नहीं करते, वे पहले दुश्मन की कमजोरी को समझते हैं फिर वार करते हैं। अगर आप बिना सोचे समझे टकरा जाओगे तो हारने की संभावना बढ़ जाएगी। उदाहरण, चाणक्य ने नंद वंश को सीधे युद्ध में हराने की बजाय अंदर से कमजोर किया और फिर उन्हें पराजित किया। सीख, सीधी टक्कर मत लो, बल्कि शतरंज की तरह चालें चलो और जीत पक्की करो। नंबर 4, द लॉ 23 के अनुसार अपने दुश्मनों को आपस में भिड़ा दो। सबसे चतुर लड़ाई वही होती है जिसमें आप बिना लड़े जीत जाते हैं। अगर आप अपने दुश्मनों को आपस में ही भिड़ा दो तो आपकी जीत आसान हो जाएगी। उदाहरण, ब्रिटिश साम्राज्य ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई और बिना ज्यादा संघर्ष किए भारत पर शासन किया। सीख, सीधे लड़ने के बजाय अपने दुश्मनों को खुद ही खत्म होने दो। नंबर 5, द लॉ 9 के अनुसार बोलने से नहीं, एक्शन से जवाब दो। जो लोग ज्यादा चिल्लाते हैं वे कमजोर होते हैं। असली ताकतवर लोग चुपचाप सही वक्त पर वार करते हैं। उदाहरण, गांधी जी ने बिना एक शब्द बोले ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिला दी, सिर्फ अपने कार्यों से। सीख, बहस करने से कुछ नहीं होगा, असली जीत आपके एक्शन से मिलेगी। नंबर 6, द लॉ 22 के अनुसार कभी कभी पीछे हटना ही असली जीत होती है। हर लड़ाई में सिर्फ आगे बढ़ना ही सही रणनीति नहीं होती, कभी कभी पीछे हटना ही असली जीत होती है। उदाहरण, शिवाजी महाराज ने कई बार पीछे हटकर खुद को बचाया और फिर सही समय पर हमला कर जीत हासिल की। सीख, अगर हालात आपके खिलाफ हैं तो पीछे हटकर ताकत इकट्ठा करो और फिर पलटवार करो। नंबर 7, द लॉ 44 के अनुसार हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं। अगर आप हर लड़ाई लड़ोगे तो अपनी ही ताकत खत्म कर लोगे। असली समझदारी यह है कि आप सिर्फ वही लड़ाई लड़ो जिसमें जीतने की संभावना ज्यादा हो। उदाहरण, चाणक्य ने हर संघर्ष में न उलझकर सिर्फ सही लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। सीख, फालतू की लड़ाइयों में मत उलझो, अपनी ऊर्जा सही समय के लिए बचा कर रखो। तो आज हमने सीखा कि अगर लड़ाई हो जाए तो कैसे जीतना है। दुश्मन को पूरी तरह खत्म करना जरूरी है, गुस्से में गलत फैसला नहीं लेना चाहिए, सीधी लड़ाई से बचकर चतुराई से जीतना बेहतर होता है। अगर स्थिति सही न हो तो पीछे हटकर सही समय का इंतजार करें। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, सही लड़ाई का चुनाव करें। याद रखो, असली ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं, दिमाग में होती है, और जो इसे सही समय पर इस्तेमाल करता है वही असली विजेता बनता है। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और ऐसी ही दमदार रणनीतियां सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑन फायर।